राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से पाप से मुक्त होने की बात बताई। ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप का फल दुख है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो दुख से मुक्त रहे। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी भी दुख चाहते ही नहीं? कोई है ऐसे जिनको दुख चाहिए? नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में दुख ना हो। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हर एक व्यक्ति दुख से मुक्त होने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास मत करो। दुख का जो मूल है उस पाप से मुक्त होने की कोशिश करो तो दुख सारे अपने आप गायब हो जाएंगे। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया थी और उस बुढ़िया के पास बहुत सुंदर गुलाब का एक बागान था, गुलाब का एक गार्डन था। प्रतिदिन उसको पानी देती, एक भी पत्ता सूखता नहीं, एक भी फूल बिना मतलब के, बिना कारण, बिना समय मुरझाता नहीं। इतना अच्छे से अपने गुलाब के गार्डन का ध्यान रखती। एक बार किसी कारण से उसे एक गांव जाना पड़ा तो उसने अपने छोटे से बेटे को कहा, बेटा मेरा ये गुलाब का गार्डन है, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं बस 2-3 दिन के लिए कहाँ जा रही हूँ, गांव जा रही हूँ, वापस लौट जाऊंगी। प्रतिदिन पानी देना और ध्यान रखना कि एक भी पत्ता सूखे नहीं। बुढ़िया ने भलावन दे दी और उस छोटे से बालक ने सोचा, माँ ने कहा, दादी ने कहा, क्या करना है, रोज पौधों को पानी देना है और बिल्कुल भी पत्ते सूखने नहीं चाहिए। चिलचिलाती धूप है और उस धूप में पत्ते तो सूखने वाले थे। तो उस बच्चे को बात याद थी कि दादी ने कहा है कि पत्ते सूखने नहीं चाहिए। वो प्रतिदिन बकेट में पानी भर करके ले जाता और पत्तों के ऊपर छींटे डालता। सोचता कि अगर पत्तों के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो धूप का असर उस पत्ते के ऊपर नहीं रहेगा और पत्ते सूखेंगे नहीं, पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। लेकिन देखते ही देखते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बुढ़िया आई नहीं। कुछ काम हो गया तो आने में डिले हो गया और क्योंकि दादी माँ आई नहीं, बुढ़िया आई नहीं, वो बच्चे ने सोचा कि प्रतिदिन मैं पानी डाल रहा हूँ, लेकिन ये बात क्या हो गई कि पत्ते सूखने लग गए। उसको बड़ी चिंता हुई, मैं तो प्रतिदिन पानी दे रहा हूँ, पत्तों को इतना अच्छे से रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी पत्ते सूख रहे हैं। ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में सारे पत्ते सूख करके गिर गए और पूरा गुलाब का बागान खत्म हो गया। जैसे ही बुढ़िया गांव से लौटी, देखा गुलाब का पूरा गार्डन गायब हो गया है। बच्चे को पूछा, बेटा क्या तूने प्रतिदिन पानी नहीं दिया? तो वो कहता है कि माँ जी मैंने प्रतिदिन पानी दिया है, लेकिन पता नहीं आखिर सूखे क्यों। वो बुढ़िया को समझते देरी नहीं लगी। बुढ़िया ने उस बालक को पूछा कि बेटा तुमने पौधों को पानी दिया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बता दो पानी कहाँ डाला। तो वो बच्चा कहता है कि आपने तो कहा था कि पत्ते सूखने नहीं चाहिए और अगर गीले रहेंगे तो सूखेंगे नहीं। ये सोच करके मैंने पत्तों के ऊपर क्या किया, पानी डाला। और क्योंकि पत्तों पे पानी डाला फिर भी क्या हो गया, पत्ते सारे सूख गए, फूल सारे मुरझा गए। वो बुढ़िया अपने सिर पर हाथ रख करके कहती है, अरे भाई पत्तों पे पानी नहीं डालना था। पानी कहाँ डालना था? जड़ों में डालना था। अगर पानी जड़ में डालते तो उसका सत्व पौधों में पहुँच जाता और पौधे सूखते नहीं। क्या आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे?
कि जहाँ पर पाप की जो जड़ है, दुख की जो जड़ है, दुख का जो मूल है, उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और केवल जैसे वो बच्चा पत्तों पे पानी डालने की कोशिश कर रहा है, आप भी उन दुखों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपका ये पुरुषार्थ सत पुरुषार्थ नहीं, ये पुरुषार्थ कैसा है? असत पुरुषार्थ है जो आपको कहीं भी ले जा नहीं सकता। पुरुषार्थ करो तो ऐसा करो कि दुख स्वयं समाप्त हो जाए। और जो दुख का दूत है, वो दूत एकदम से ही आके आपकी ज़िंदगी में धमकता नहीं है, आपके सामने ऐसे ही आकर के टपकता नहीं है। दुख का दूत आने से पहले उसके कोई ना कोई लक्षण जरूर रहते हैं, उसके कोई ना कोई सिग्नल्स आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। जैसे शरीर में कोई बीमारी आए, शरीर में कोई रोग आता है, तो रोग आने से पहले उसके कोई ना कोई लक्षण तो दिखाई देते हैं। शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन को बताने के लिए शरीर के अंदर कुछ लक्षण बताए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहीं पर उस बॉडी पार्ट में दर्द होना, बुखार होना, आप क्या करोगे? बुखार आ गया मतलब आप क्या करोगे? अरे बोल तो दीजिए। बुखार आया इसीलिए आपने सबसे फेमस कौन सी दवाई? डोलो, क्रोसिन, न जाने कौन कौन सी टैबलेट ले लेते हो, पैरासिटामोल ले लेते हो, ठीक है। तो बुखार आया, आपने तुरंत पैरासिटामोल ले लिया, सोचा कि बुखार उतर जाएगा। क्या किया? सिर्फ जो रोग के लक्षण हैं उन लक्षणों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन बुखार आया क्यों? उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन है, शरीर में कोई रोग है, शरीर में कोई बीमारी है और उसी बीमारी का लक्षण है बुखार। बुखार कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? जैसे उस बच्चे ने पत्तों पे पानी डाला, वैसे ही आप भी वैसा ही कर रहे हैं। फिर कहते हो कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है और मैंने इतनी दवाइयाँ ली, फिर भी मेरा रोग ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? चिंतन कीजिए। ज्ञानी जन कहते हैं कि रोग शरीर में आए उससे पहले उसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि ऑरा कैमरास, किरलिन फोटोग्राफी के माध्यम से आपके आभा मंडल को पिक्चराइज किया जाता है, आपके आभा मंडल का फोटो लिया जाता है। यानी 3 महीने पहले ही हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आने वाली है, शरीर का कौन सा हिस्सा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, ये पहले ही पता चल जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि आपकी सोच जहां पहुंचती है उससे कई गुना ज़्यादा विज्ञान ने तरक्की कर ली है, और विज्ञान की सोच जहां समाप्त होती है वहां पर अध्यात्म आगे बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत बार विज्ञान भी कह देता है कि इट इज़ बियॉन्ड साइंस, विज्ञान को भी नहीं पता। ऐसी अध्यात्म की प्रगाढ़ शक्ति को विज्ञान भी कैच नहीं कर पाया है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि दुख से विमुक्त होने की कोशिश करने के बजाय पाप से विमुख होने का प्रयास किया होता तो संसार के अंदर कोई भी दुखी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब शरीर के अंदर ऐसी असाध्य बीमारी आ जाए और बहुत बार अच्छा करने के लिए जाओ, किसी को सम्मान देते हो, सम्मान करने के बावजूद अगर आपको अपमान मिले, अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कार्य बिगड़ जाए, आप जो मन के अंदर चाहते हैं पुरुषार्थ करने के बावजूद आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, छोटी छोटी इच्छाएं भी अगर आपको पूर्ति ना हो, तो समझ जाना पाप फल विपाक में आ चुका है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जब भूतकाल के पाप वर्तमान काल को तकलीफ देता है और वर्तमान काल के पाप को भविष्य में डेंजर लाता है, आप चिंतन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में भविष्य डेंजर में होना चाहिए या आपका भविष्य अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, दुखों से विमुख होना चाहते हैं, तो पापों को कंट्रोल कर लीजिए। और पापों से विमुख होने के लिए 2 शब्द आते हैं, प्रवृत्ति और वृत्ति। पाप वृत्ति और पाप प्रवृत्ति। ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप की प्रवृत्तियां तभी होती है जब पाप की वृत्तियां होती है। 2 शब्दों को बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। भूख लगना वृत्ति है और भूख लगने के कारण से भोजन करना प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब एक्टिविटी। क्रोध आना
वृत्ति है। वृत्ति का मतलब है संस्कार, वृत्ति का मतलब है विचारधारा, वृत्ति का मतलब है पूर्व भवों की अंडरस्टैंडिंग, पूर्व भवों के अनुभव। ज्ञानी जन कहते हैं कि जहाँ पर वृत्ति होगी वहीं पर वो प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देता है। भूख लगना वृत्ति है और भोजन करना प्रवृत्ति है। क्रोध आना वृत्ति है और क्रोध करना प्रवृत्ति है। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि पूर्व की वृत्तियों के कारण से 90% प्रवृत्ति होती है और 10% पाप प्रवृत्ति स्वभाव से हो जाती है। अगर वृत्तियों को कंट्रोल किया जाए तो 90% जो पाप की प्रवृत्तियां हो रही है उनके ऊपर आप अंकुश लगा सकते हैं। तो इसीलिए कंट्रोल किसको करना है? अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल करना है, अपने संस्कारों के ऊपर जोर देना है, अपने भावनाओं पर जोर देना है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि बार बार ये जो वृत्तियां अंदर चलती है, बार बार जो भावनाएं चलती है, संवेदनाएं चलती है और बार बार आपके संस्कार उठ उठ करके उत्तेजना में बदल जाते हैं, वही उत्तेजनाएं आपको पाप प्रवृत्ति में ले जाता है। आत्मबंधुओं, पूर्व के प्रवचनों के अंदर आप सुन रहे थे प्रभु महावीर स्वामी अस्थि ग्राम में प्रवेश कर चुके हैं और उसी अस्थि ग्राम के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने आज्ञा ले ली। कहाँ रुकना है? उस शूलपाणी यक्ष के यक्षायतन के अंदर रुकना है। गांव वालों ने बहुत विनती की, भगवान आप मत जाइए, वहाँ पर मत रुकिए। लेकिन भगवान तो जानते थे, ज्ञानी थे, मनोपर्यव ज्ञानी थे और छद्मस्त होने के कारण से वो साधना करना चाहते थे, एकांत स्थान चाहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी जानते थे कि आज किसी का उद्धार होना है। प्रभु महावीर स्वामी ने आज्ञा ले ली, पूरे गांव वाले चले गए। प्रभु महावीर ध्यानस्थ खड़े हो गए। दिन का अंतिम प्रहर, सूर्य अस्ताचल की ओर, सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की ओर जा रही थी और रात्रि की प्रथम चांदनी की रश्मि गिरने वाली थी, आत्मबंधुओं, उस अंधकारमय रात के अंदर बस सूर्यास्त होने वाला था। उससे पूर्व इंद्र शर्मा पुजारी यात्रियों के साथ अंदर देवालय में जाता है, पूजा करता है और सभी यात्रियों को भी उस देवालय से, उस यक्षायतन से बाहर निकालता है और स्वयं भी बाहर निकलने की तैयारी में। और उस समय वो कहता है प्रभु महावीर स्वामी को, आप भी चलिए, बाहर चलिए, यहाँ पर रात्रि में कोई भी रुक नहीं सकता। लेकिन भगवान तो ध्यानस्थ खड़े थे, वो किसकी बात सुनने वाले थे? ऐसे 2-3 बार इंद्र शर्मा ब्राह्मण ने, पुजारी ने कहा, लेकिन क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं, रात्रि का समय है, पूरे गांव के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं पर भी कोई आवाज़ नहीं और झुरमुट से हवाएं चल रही है और पेड़ों के पत्ते खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। ऐसे भयंकर वातावरण बनता जा रहा है। लोग गांव के डर रहे हैं कि आज कुछ अनहोनी घटने वाली है। आज वो साधु आत्मा वहाँ पर यक्षायतन के अंदर, देवालय के अंदर खड़े हैं और इधर उनके मन में डर है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं घटेगी। आज तो वो साधु बचने वाले नहीं हैं, कल समाचार मिल जाएंगे कि उनके प्राण पंखेरु उड़ गए, अब वो जीवित नहीं रहेंगे। ऐसी आशंका से भयभीत होकर के गांव के सारे लोग अपने अपने घर के अंदर बैठ गए। आत्मबंधुओं, इधर रात्रि का समय, भयंकर वातावरण, मानो कि हॉरर मूवी में जैसे आप देखते हो वैसे ही हॉरर का वो सीन क्रिएट हो रहा है। ऐसे शूलपाणी यक्ष आता है और आकर के देखता है ये कौन है, मृत्यु को चाहने वाला कौन है जो यहाँ पर मरने के लिए आया है। ऐसा सोच करके मन के अंदर चिंतन करता है कि आज मनुष्य का
भक्ष्य मुझे प्राप्त होगा। ये कौन मृत्यु को चाहने वाला युवक यहाँ पर आकर के खड़ा है, बहुत जोर से अट्टहास करता है, इतना जोर जोर से अट्टहास करता है कि पूरा गांव भयभीत हो जाता है और मन ही मन पूरे गांव वाले सोचने लगते हैं कि आज तो वो साधु बचेंगे नहीं। इतना जोर जोर से अट्टहास किया उस राक्षस ने, उस शूलपाणी यक्ष ने, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े। उनके ध्यान को भंग करने वाला कोई भी हो ही नहीं सकता। फिर उसने विचार किया, मैंने अट्टहास किया, बड़े बड़े वीर योद्धा भी मेरे मात्र अट्टहास से भयभीत होकर के वहीं पर धराशाही हो जाते हैं। ये कौन मानव है जो मेरे अट्टहास से भी विचलित नहीं हो रहा है। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और इतनी जोर से रौद्रहास किया और इतना जोर से रौद्रहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मृत्यु को चाहने वाले मानव, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर तो इस अंधेरे में भी सूर्य के समान चमक रहा है। तुम तो बड़े जवान हो, तुम क्यों मरने के लिए यहाँ आ गए? क्या कहीं जिंदगी में कोई समस्या है जिसकी वजह से तुम जानबूझ करके मरने के लिए यहाँ आए हो? जोर जोर से रौद्रहास किया, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। फिर वो शूलपाणी यक्ष अपने सारे प्रयास करता रहा, अट्टहास किया, रौद्रहास किया, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर स्वामी ध्यान के अंदर तल्लीन। उनको बाहर के वातावरण से कोई लेना देना नहीं है। और आपको किसके लेना देना है? बोल तो दीजिए। अगर आपका पड़ोसी कुछ बोल रहा है, आपके बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको रहता है कि पड़ोसी क्या बात कर रहा है। अगर दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तब भी आपको रहता है क्या बात कर रहे हैं, और आप तुरंत कहानी बना लोगे। मात्र एक शब्द सुना और उस एक शब्द से आपने पूरी कहानी तैयार कर ली। यानी बाहर के वातावरण का आपके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव रहता है, और उसी बाहर के वातावरण के प्रभाव के कारण से आप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप पूरे ही उलट पुलट हो जाते हैं। आपकी मन की शांति भंग हो जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं, अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका कोई विरोध भी करता है, मन के अंदर तो पॉजिटिव विचार रख सकते हैं कि ये मेरी नज़र उतारने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी को बाहर के वातावरण से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अपने भीतर की यात्रा कर रहे थे। उनके भीतर का वातावरण बिल्कुल शांत था। भीतर का वातावरण तब विचलित होता है जब बाहर के वातावरण से आप विचलित हो जाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी ध्यान के अंदर तल्लीन, उस समय वो क्रोधित हो जाता है शूलपाणी यक्ष, और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और अपने वैक्रिय शरीर के माध्यम से, वैक्रिय लब्धि के माध्यम से उसने हाथी का रूप बनाया और अपने हाथी के दांतों से प्रहार किया और अपने पैरों से भगवान महावीर स्वामी को रौंद दिया। लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी तो क्षमा के सागर थे, वो ध्यान से विचलित नहीं हुए। फिर शूलपाणी यक्ष ने पिशाच का रूप, विकराल रूप बना दिया, और उस पिशाच के विकराल रूप बना करके उसने बार बार प्रभु महावीर स्वामी को अलग अलग तरीके से अपने हाथों से, नाखून से भगवान महावीर स्वामी के अलग अलग अंगों को नोचने की कोशिश की। दांतों से काटा, हाथों से नोचा, नाखून से चुभोया, ऐसे बहुत वेदना दी, बहुत यातना दी, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। आखिर में शूलपाणी यक्ष ने सर्प का रूप बनाया और सर्प बन करके भगवान महावीर स्वामी को काटा। फिर भी प्रभु विचलित नहीं हुए, ध्यान के अंदर तल्लीन थे। फिर उस शूलपाणी यक्ष ने अपने दिव्य देव शक्ति से आंख, कान, नाक और नाखून, सिर, दांत और पीठ, सातों प्रकार के अंगों में बहुत वेदना दी, इतनी वेदना दी, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। आखिर में शूलपाणी यक्ष थक गया,
हार गया। भगवान महावीर स्वामी की क्षमा के सामने, भगवान महावीर स्वामी की सहनशीलता के सामने वो शूलपाणी यक्ष हार गया और हार करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा। भगवान आप कौन है? आप कोई साधारण मानव नहीं, आप कोई साधारण इंसान नहीं। आपकी दिव्यता, आपका तेज, आपके चेहरे का वो ओज और आपकी एक क्षमाशील भावना, आपकी सहनशीलता को मैं नमाता हूँ, मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए। पहले जो आकाश के अंदर अट्टहास की जोर जोर से आवाजें आ रही थी, अचानक से अट्टहास की आवाजें बंद हो गई और शूलपाणी यक्ष मधुर संगीत गाते हुए भगवान की अर्चना करने लगा। लोगों ने सोचा कि शायद वो साधु अब नहीं रहे। शूलपाणी यक्ष ने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया और अपने कार्य को सिद्ध करने के कारण से बहुत प्रसन्न हो रहा है। इसीलिए पहले अट्टहास कर रहा था और अनेक भयानक वातावरण क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसने साधु को मार दिया होगा, इसीलिए अब क्या कर रहा है? अब संगीत गा रहा है। वो अपने लक्ष्य में सफल हो गया, ऐसे लोगों ने सोचा। पूरी रात बीत गई, रात्रि का मात्र एक मुहूर्त बाकी था। कहते हैं कि उस समय प्रभु महावीर स्वामी को 2 घड़ी की नींद आ गई। खड़े खड़े ध्यानस्थ थे और ध्यानस्थ रहते रहते ही उनको 2 घड़ी के लिए नींद आ गई। ये पहला ऐसा प्रसंग है कि भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेने के बाद उनको एक मुहूर्त के लिए यानी 2 घड़ी के लिए नींद आई और वो ही उनके साधना काल की अंतिम निद्रा थी। और उस नींद अवस्था में प्रभु महावीर स्वामी ने 10 शुभ स्वप्न देखे और वो 10 शुभ स्वप्न शुभ फल देने वाले थे। 10 स्वप्न में से पहला स्वप्न था कि ताड़ वृक्ष समान पिशाच को पराजित कर रहे हैं। ताड़ वृक्ष कितना विशाल होता है, ऐसे ताड़ वृक्ष समान जो पिशाच होता है, उस पिशाच को उन्होंने पराजित किया। इसका फल होता है कि प्रभु महावीर स्वामी आगे भविष्य में मोह कर्म को संपूर्ण रूप से नष्ट करेंगे। आत्मबंधुओं, दूसरे स्वप्न के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने देखा श्वेत पुंस कोकिल। पुंस कोकिल का मतलब होता है जो मेल कोयल होता है, मेल फीमेल, तो मेल कोयल को पुंस कोकिल कहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी ने दूसरे स्वप्न में श्वेत यानी सफेद पुंस कोकिल को देखा, यानी मेल कोयल को देखा। इसका अर्थ होता है कि वो पुंस कोकिल उनकी सेवा कर रहा है। इसका फल ये है कि प्रभु महावीर स्वामी का शुक्ल ध्यान कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, यानी जीवन पर्यंत शुक्ल ध्यान के अंदर वो तल्लीन रहेंगे। तीसरे स्वप्न के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने देखा चित्र विचित्र पुंस कोकिल, यानी अलग अलग रंग बिरंगे चित्र विचित्र पुंस कोकिल को भगवान ने देखा। इसका मतलब होता है, इसका फल है कि भगवान महावीर स्वामी आगे चल करके विविध ज्ञानमय द्वादशांगी का प्ररूपण करेंगे, यानी द्वादशांगी का ज्ञान लोगों को देंगे। और चौथे स्वप्न के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने देखा 2 रत्न मालाएं। 2 रत्न मालाएं, इसका फल यह है कि प्रभु महावीर स्वामी 2 प्रकार के धर्म का निरूपण करेंगे। एक है आगार धर्म और एक है अणगार धर्म। श्रावक श्राविकाओं के लिए आगार धर्म और जो संसार का त्याग करके सर्वविरति बन जाएंगे उनके लिए अणगार धर्म का निरूपण किया। ऐसे करेंगे तो ये 4 प्रकार के स्वप्न। और 5वें प्रकार के स्वप्न में प्रभु महावीर स्वामी ने देखा एक श्वेत गोकुल, और इसका फल होता है कि श्वेत गोकुल का मतलब चतुर्विध संघ, यानी चतुर्विध संघ सेवा करेगा। छठे स्वप्न के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने देखा विकसित पद्म सरोवर। जैसे ही उन्होंने पद्म सरोवर का देखा, इसका मतलब होता है जो 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये जो 4 निकाय के देव हैं वो भी प्रभु महावीर स्वामी के सेवा के अंदर रहेंगे।
आत्मबंधुओं, आगे के स्वप्न में भगवान महावीर स्वामी ने देखा कि वो स्वयं समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर करके पार कर रहे हैं। इसका फल होता है कि भगवान महावीर स्वामी अनंत संसार सागर को पार करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी उन 2 घड़ी के निद्रा के अंदर 10 प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। अनेकानेक शुभ फलों को देने वाले ऐसे स्वप्न को देख रहे हैं। समुद्र को देखा और उस समुद्र के अंदर स्वयं की भुजाओं से तैर करके वो पार कर रहे हैं। इसका फल होता है कि भगवान महावीर स्वामी अनंत संसार सागर को पार करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उसके बाद आगे के स्वप्न के अंदर देखा अति तेज युक्त सूर्य जो विश्व को आलोकित कर रहा है। इसका फल होता है कि भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आत्मबंधुओं, भविष्य के गर्त में क्या है वो भगवान स्वयं स्वप्न के अंदर देख रहे हैं कि तेज युक्त सूर्य है जो विश्व को आलोकित कर रहा है। इसका फल है कि भगवान अपनी साधना के माध्यम से 12.5 वर्ष के बाद क्या करेंगे? भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आगे के स्वप्न के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने देखा कि वो स्वयं अपनी आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को लपेट रहे हैं। स्वयं की आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को लपेट रहे हैं। इसका फल होता है कि भगवान महावीर स्वामी का यश जो है वो तीनों लोकों के अंदर फैलेगा, यानी तीनों लोकों में उन्हें यश मिलेगा। आत्मबंधुओं, आपको अगर आपने कोई कार्य किया और कोई आपको जस दे, यश दे, आपको कितना आनंद का अनुभव होता है। और यहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी जो धर्म का निरूपण करने वाले हैं, उनका यश कहाँ पर फैलेगा? तीनों लोकों में फैलेगा। और अंतिम स्वप्न के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने देखा कि वो स्वयं मेरू पर्वत को चढ़ रहे हैं। आत्मबंधुओं, इसका फल होता है कि समवसरण में सिंहासन पर विराज कर प्रभु महावीर स्वामी धर्म की संस्थापना करेंगे। ऐसे 2 घड़ी की निद्रा में भगवान महावीर स्वामी ने 10 प्रकार के स्वप्न देखे और उन 10 शुभ स्वप्नों को देखने के बाद भगवान महावीर स्वामी की निद्रा टूट गई। और कहते हैं कि जब भी कभी शुभ स्वप्न देखे तो उसके बाद नींद नहीं लेनी चाहिए थी। प्रभु महावीर स्वामी तो साधना के अंदर तल्लीन थे, ध्यानस्थ खड़े थे और अचानक से 2 घड़ी की नींद आ गई। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं जब भी कभी आप शुभ स्वप्न देखते हैं तो उसके बाद धर्म की जागरणा करनी चाहिए, धर्म आराधना करना चाहिए, धर्म का चिंतन करना चाहिए, ताकि जो स्वप्न देखा है उसका फल कभी भी नष्ट न हो। लेकिन कोई अशुभ स्वप्न देखा है तो क्या करना चाहिए? कहते हैं अशुभ स्वप्न देखने के बाद सो जाना चाहिए ताकि उस अशुभ स्वप्न का फल नष्ट हो जाए। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं कि रात्रि के प्रथम प्रहर में अगर कोई शुभ स्वप्न देखते हैं तो उसका फल 12 महीने के अंदर अंदर मिल सकता है। और अगर रात्रि के दूसरे प्रहर में स्वप्न देखा है तो हो सकता है 6 महीने में उसका फल मिले। और रात्रि के तीसरे प्रहर में अगर स्वप्न देखा है तो हो सकता है कि 3 महीने में फल मिले। और चौथे प्रहर में 1 मुहूर्त शेष हो, उसके पहले अगर स्वप्न देखा है तो हो सकता है कि 10 दिनों में उसका फल मिले। और सूर्य उदय होते होते अगर स्वप्न देखा है तो तत्काल में बहुत ही जल्दी निकट में उस स्वप्न का फल मिल सकता है, ऐसे ज्ञानी जन बताते हैं। और ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि अगर आपने कोई स्वप्न में किसी प्रकार का पंक्ति रूप में सीरियल वाइज अगर कंटिन्यू देखा है या कोई जंजाल देखा है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता। पुण्यवान जीव होते हैं जिनको ऐसे शुभ स्वप्न मिलते हैं। और अगर चौथे प्रहर में अगर स्वप्न देखा है तो आप बहुत बार सुनते भी हैं कि प्रातःकाल जो स्वप्न देखते हैं या ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो स्वप्न देखते हैं वो शुभाशुभ फल देने वाला होता है, तत्काल फल देने वाला होता है। इसके पीछे लॉजिक ये भी हो सकता है कि दिन रात्रि के जो 3 प्रहर व्यतीत हो चुके हैं उसमें पूर्ण रूप से निद्रा हो चुकी होती है तो माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न मन में जो स्वप्न आते हैं वो शुभाशुभ फल दे सकते हैं। प्रभु महावीर स्वामी ने तो स्वप्न देखा और उसके बाद जैसे ही रात्रि पूरी हुई, दिन का पहला प्रहर प्रारंभ हुआ, सूर्य उदय हुआ।
सूर्य उदय होने के पश्चात जैसे ही प्रभु महावीर स्वामी ने देखा कि वहाँ पर नगर के अंदर पूरा वातावरण बदल चुका है। इधर गांव के सारे लोग सोच रहे थे कि क्या हो गया होगा, रात्रि के समय में उन साधु की मृत्यु हो गई होगी। और उसी समय वहाँ उस नगरी के अंदर, उस अस्थि ग्राम के अंदर एक उत्पल नाम का निमित्तज्ञ था और वो पूर्व में भगवान पार्श्वनाथ के श्रमण थे, लेकिन किसी कारण से वो अपने श्रमणचर्या से भ्रष्ट हो चुके थे, अब संसार अवस्था में आ चुके थे। लेकिन जब उस उत्पल को पता चला कि भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं और वहाँ शूलपाणी यक्ष के एकशाई तन में है, तो उसके मन में विचार उत्पन्न हुए और वो इंद्र शर्मा पुजारी को साथ में लेकर के चला गया उस देवालय के अंदर। जैसे ही गया तो देखा कि जैसा लोगों ने कल्पना की थी, जैसा लोगों ने सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने देखा कि वो शूलपाणी यक्ष तो भगवान की अर्चना कर रहा है, संगीत गा रहा है, भक्ति कर रहा है। उसे देख करके उत्पल हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान आपका आत्म तेज अद्भुत है, आपके आत्म तेज के कारण से आपने इस शूलपाणी यक्ष को शांत कर दिया और गांव का माहौल भी बदल दिया। भगवान आप धन्य है। फिर उसके बाद क्योंकि वो उत्पल निमित्तज्ञ था, उसके अंदर भी इतना ज्ञान था कि वो भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करने लगा, भगवान आपने पिछली रात्रि अंतिम प्रहर में मात्र जब रात्रि का थोड़ा समय शेष था, उस समय आपने 10 शुभ स्वप्न देखे और उसके सारे फल ऐसे ऐसे हैं। 9 सपनों के फल तो उसने बता दिए और फिर उसके बाद प्रभु से विनती करने लगा, भगवान आपने जो 10 स्वप्न देखे उनमें से चौथा स्वप्न जो है, उस चौथे स्वप्न का फल मुझे समझ में नहीं आया। उस समय भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मैंने चौथा स्वप्न देखा था 2 रत्न की मालाएं, इसका मतलब मैं 2 धर्म का प्ररूपण करूंगा, आगार धर्म और अणगार धर्म। उत्तर पाने के बाद उत्पल भगवान महावीर स्वामी को वंदन करता है और वहां से वापस प्रस्थान कर जाता है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास, प्रथम चातुर्मास अस्थि ग्राम के अंदर, और भगवान महावीर स्वामी उस चातुर्मास के दौरान साधना के अंदर इतने तल्लीन रहे कि शूलपाणी यक्ष के प्रकोप के बाद, उपसर्ग के बाद पूरे चातुर्मास में कोई भी उपसर्ग नहीं आया। और इस पूरे चातुर्मास में भगवान महावीर स्वामी ने 15 उपवास के 8 अर्धमास उपवास किए और प्रभु महावीर स्वामी ने पूरे चातुर्मास के अंदर साधना में अपने आप को भावित किया। और उसके पश्चात चातुर्मास समाप्ति के पश्चात भगवान महावीर स्वामी वहाँ से विहार करते हैं। अब देखना ये है कि भगवान महावीर स्वामी विहार करने के बाद कहाँ पर पहुँचते हैं, वापस मोराक सन्निवेश कैसे पहुँचते हैं और वहाँ पर अच्छंदक तापस क्या करता है। और वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की सेवा में दीक्षा के पश्चात शक्रेंद्र महाराज ने सिद्धार्थ व्यंतर देव को छोड़ा था सेवा में, तो वो सिद्धार्थ व्यंतर क्या करता है और वहाँ पर किस तरह से उस अच्छंदक तापस की पोल खुलती है और भगवान महावीर स्वामी की सेवा में कैसे कैसे वो विहार आगे बढ़ता है। और भी अनेक मनुष्यों का उद्धार होना है, तिर्यंचों के भी उद्धार होने हैं, चंडकौशिक सर्प का भी उद्धार होना है। अब उनकी यात्रा कहाँ आगे बढ़ती है, उनका विहार कैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुनेंगे हमारे भीतर भी दुखों से मुक्त होने का भाव जागृत होगा और दुखों से मुक्त होने के लिए पाप से विमुख होना पड़ेगा। आज आपको यही चिंतन करना है कि पाप करने से पहले 2 बार चिंतन करना है और जब पुण्य करना है, धर्म करना है तो उस समय सोचने की ज़रूरत नहीं। धर्म कार्य के लिए भावना जागृत हो तो तत्काल कर लेना, और अगर पाप करने की मन में भाव आए तो उस समय रुक जाना, मन के अंदर चिंतन करना, मैं मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं चाहती, मैं मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं चाहता, इसीलिए मुझे इस पाप को तत्काल क्या कर देना है, रोक देना है। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता आज आपको लानी है। और जैसे जैसे आप भीतर से जागरूकता लाएंगे आपके जीवन से दुख समाप्त होते देरी नहीं लगेगी, आनंद
आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की